Hello students, today we are going to start velocity time graph और speed time graph। इससे पहले हमने पढ़ लिया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, वहां से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते थे। नाउ वी हैव वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ मींस VT ग्राफ। अब फ्रॉम दैट ग्राफ वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन एज वेल एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या पता होना है कि अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा होगा तो मैं वहां से क्या फाइंड कर सकता हूं। तो विद द हेल्प ऑफ VT graph we can find acceleration and distance। क्या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, डिपेंड ऑन द टाइम, डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी और स्पीड। अगर मुझे स्पीड टाइम ग्राफ है तो मैं वहां डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो मैं वहां डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लूंगा। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक तो एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारे पास ग्राफ होगा वो जरा इस तरह से होगा, दिस वन। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? अगर मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टाइम रहेगा और यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी रहेगा। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आती है, ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? तो देखिए यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि इस एक्सिस पे टाइम बढ़ रहा है और इस एक्सिस पे वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ से देखें हमारे पास क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। ठीक है, इसको यहाँ मैं ज्वाइन कर देता हूँ A, B एंड C। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इफ द VT ग्राफ is a straight line, parallel to time axis, then it represents constant velocity या speed। ये कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से हम देखेंगे हमें क्या क्या मिलता है। हमें मिला वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने पर एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, बट देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, इट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो वी हैव जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? जीरो। यहां से हमने एक्सेलरेशन क्या फाइंड किया? जीरो। अब बात आती है डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो हम निकालते हैं इस ग्राफ की हेल्प से, वो क्या आता है? एरिया अंडर कर्व। तो किसके बराबर आता है? एरिया के बराबर। तो इसका जो एरिया है OABC, वो अगर मैं निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। दोनों ही मेरे पास एरिया निकल कर आ जाएगा। जो भी फिगर हमारे पास बना हुआ उस फिगर का अगर हम एरिया निकाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाया करता है। तो ये पहला ग्राफ हो गया हमारे पास, समझ में आ गया यहाँ से? अगर अच्छा एरिया क्यों निकालना पड़ा मुझे इसके लिए, ये समझ लो। ये ग्राफ है मेरा, तो इस ग्राफ में अगर मुझे क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये समझ लेते हैं। डिस्टेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम निकालते हैं, यानी V इंटू टी। तो अब यहां से हम निकालेंगे, इस एक्सिस पर टाइम है, इस एक्सिस पर स्पीड है। तो स्पीड अगर मेरे पास BC है और ये क्या है मेरे पास OC, तो इस फिगर में देखूंगा मैं ब्रेथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास? एरिया ऑफ OABC।
तो ये निकल कर आ गया एरिया ऑफ ओ ए बी सी। तो अब अगर मैं ये कह सकता हूँ बिना इस तरह के फॉर्मूला यूज किए, अगर मेरे पास ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ की हेल्प से मैं सिर्फ जो फिगर बना हुआ है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, जो भी बना हुआ है उसका अगर मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसकी डिस्टेंस मिल जाएगी या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। दैट क्लियर? ओके, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ मुझे क्या था, अगर कोई लाइन है ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन इट रिप्रेजेंट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन 0, एंड वी कैन फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय कैलकुलेटिंग या बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। इज इट क्लियर? यस। नाउ अ सेकंड ग्राफ नोट करते चलेंगे सभी बच्चे साथ के साथ। सेकंड ग्राफ हुआ करता है हमारा यहां टाइम और स्पीड। अब इस तरह से है, तो यहाँ देख सकते हैं हम, जैसे जैसे हमारे पास टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रही है। ये एंगल ले लेते हैं हम कोई, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, बराबर बढ़ रही है, एक जैसी बढ़ रही है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया जाता है, तो देखें बच्चों, एक्सेलरेशन हुआ करता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। अब जो स्पीड का चेंज है हमारा, वो देखिए ओ से यहां तक है। अगर हम यहाँ पर कोई, तो स्पीड का चेंज ये है, इसको मैं ए बी लिख सकता हूं, ठीक है, कर सकता हूं ए बी लिख सकता हूं, अपॉन टाइम का चेंज है मेरे पास ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी। ये क्या हो गया मेरे पास, ए बी अपॉन ओ बी को अगर मैं देखूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि टेन थीटा, क्या हो गया ये, टेन थीटा। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू टेन थीटा, तो इसका मतलब आ गया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। तो यहां से हम कह सकते हैं जो स्लोप है हमारे पास, जो भी स्ट्रेट लाइन बना है मेरे पास ग्राफ के अंदर, वो जो स्लोप है, तो ये एक मेरे पास नोट आता है, द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और दूसरा हमने पढ़ लिया है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यहां पर अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए होगा या डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा तो मैं क्या फाइंड करूंगा इस ग्राफ से, डिस्टेंस का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। हमारा रेक्टेंगल का निकाला था, यहाँ ट्राइंगल शेप में बन रहा है तो यहाँ ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया निकाल देंगे हम। इस साइड के एंगल दे रखा होगा तो एंगल से फाइंड कर लेंगे हम, कितना एंगल ज्यादा है कितना एंगल कम है। तो ये हम सेकंड टाइप का ग्राफ है हमारे पास, जब स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल स्पीड 0 है और ये मेरे पास फाइनल स्पीड कुछ दे रखी है, और इसमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ओके बच्चों, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। ये सारी चीजें हमें नोट कर लेनी है, ये सब नोट कर लें आप लोग। अभी जब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हम इसको और क्लियर कर देंगे आप लोगों के लिए। ओके, नोट कर रहे हैं सही बच्चे? यस। वीडियो को पॉज करके नोट करते जाएंगे।
नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं आप देखिए। तो हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ आता है तो ये हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है स्टूडेंट। यहां से देखें इस ग्राफ में और उस वाले ग्राफ पीछे वाले ग्राफ में क्या डिफरेंस है। वो यहां से स्टार्ट था जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू 0 थी, यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ मौजूद है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ठीक है। तो इस ग्राफ से हम क्या पता लगा पाएंगे, फिर से हम वही निकालेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन होगा इसका स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप, लाइन का स्लोप, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका स्लोप, और स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमेशा याद रखेंगे एक्सेलरेशन, इसको tan थीटा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए है। अब यहां से अगर मैं कहूं कि एरिया इसका वो बताओ, डिस्टेंस बताओ या डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो एरिया, अब एरिया किसके से निकालोगे, ये OABC। अब इसे दो पार्ट में कर सकते हैं आप, या तो ऊपर कर लो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी कर सकते हैं, वरना आप लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कर सकते हैं डायरेक्ट। ट्रेपेजियम फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों साइड यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी OA प्लस BD हो गया आप लोगों का, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हाइट, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली साइड आ गया AC कर लो या OD कर लो इसके लिए आप, तो ये सॉरी ये यहाँ पर OD आ गया और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको डिस्टेंस मिल जाएगा डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाने से। या फिर अलग अलग फाइंड कर सकते हैं आप लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उसको ऐड कर सकते हैं, तब भी आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ है तब आप यहाँ पर डिस्टेंस लिखेंगे, इवन डिस्टेंस लिख सकते हैं, दोनों केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके स्टूडेंट, तो ये ग्राफ हुआ हमारा, इसको नोट कर लेंगे। आफ्टर दैट वी हैव इस ग्राफ को देखें, टाइम एंड वेलोसिटी, और ये ऐसे आया। तो अब वही बताया आपने, कनकेव अपवर्ड, ऊपर की तरफ अगर इसको क्या है, ऊपर की तरफ कनकेव है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बताएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्पीड तो बढ़ रही है बट नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। वहां पर स्ट्रेट लाइन थी तो यूनिफॉर्मली, कर्व में आ गया तो नॉन यूनिफॉर्मली है। इसके अलावा अगर एक और मेरे पास ग्राफ आ जाता है, इसको देखेंगे सभी लोग, ये डाउनवर्ड कनकेव है, ठीक है, कनकेव का मतलब ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ है, तभी क्या करेगा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा। इसी के लिए एक और ग्राफ है मेरे पास, अगर ये इस तरह से आ जाता है तो यहां पर देखें टाइम एंड वेलोसिटी, ये एंगल देखा जाएगा, ये थीटा अगर 90 डिग्री से बढ़ जाएगा, ये थीटा अगर 90 डिग्री से बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, निगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है तुम्हारे पास, स्लोप कैसी आ गई, निगेटिव, और स्लोप निगेटिव आने पर ये निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, और ये यूनिफॉर्मली है क्योंकि सीधे सीधे नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहलाएगा। यहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया निकाल दोगे, स्लोप निकाल के आप क्या निकाल सकते हो, उसका रिटार्डेशन माइनस का साइन लगा देंगे हम इसमें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के ग्राफ्स हैं हमारे पास जो वेलोसिटी और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमें रिलेशन बताते हैं। इसकी हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और
एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, अभी इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि ये हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन है ओ से ए से बी से सी और टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए के केस में एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखें चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये है, यहाँ 0 यहाँ 20 है, 20 माइनस 0, टाइम यहाँ 4 है, यहाँ 0, तो 4 माइनस 0, देन 20 अपॉन 4, 4 5 20, एक क्वेश्चन कितना गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं बात करता हूं फ्रॉम बी टू सी, तो हमें मालूम है जब लाइन पैरेलल हो जाती है टाइम एक्सिस के, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, सभी समझ रहे हैं अच्छे से, ये बात अभी हमने बताया है, कुछ देर पहले समझाया है, ग्राफ की हेल्प से बताया था। सबसे पहला ग्राफ जो हमने आप लोगों को बताया था उसमें क्या था कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन आ जाया करता है, तब वहां पर हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन 0, क्योंकि वहां पर चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी इन दिस ग्राफ। अब है हमारे पास बी से सी, तो जब हम बी से सी की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखिए डाउनवर्ड, यहाँ चेक कर लेते हैं एंगल, ये एंगल कैसा आया, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से सीधा आएगा, ये इधर हो गया, और ग्रेटर देन 90 डिग्री रिटार्डेशन आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो हम यहाँ चेक करते हैं जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, अब हम यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं, तो अब ये v1 से v2, v2 से v1 ऐसे माइनस का लगा देंगे हम। तो अब देखें हम ये माइनस में आ जाएगा बस हमारे पास v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो अब हम वही करेंगे 20 माइनस 0 और ये टाइम है 12 माइनस 8, तो यानी कि 20 माइनस 4, ये हम माइनस लगाए हुए हैं बाहर, तो 4 5 20, ये माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मेरे पास। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या बता दिया, यहाँ तो समझ में आ गया, ये ऊपर बढ़ रहा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, बीच में एक्सेलरेशन 0 रहा, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी रही ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी में हमने कोई चेंज नहीं किया। अब बात आता है यहाँ से ओ से लेके सी तक हम चले हैं, तो पूरा क्या एरिया, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल मान लो इसे। तो अब ये तीन फिगर्स का अगर हम यहाँ पर एरिया निकालते हैं तो बहुत बड़ा पड़ेगा हमारे लिए, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली इस पूरे फिगर को क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, तो इसका एरिया निकाल देते हैं ओ ए बी सी। तो हम यहाँ निकालेंगे एरिया ओ ए बी सी। अब इस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखिए यहाँ पर एक पैरेलल है ओ सी और एक है ए बी, तो हमने किया ए बी प्लस ओ सी, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये है, जहाँ ए, इसको कुछ भी मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर मेरे पास क्या मान लिया मैंने, ए ओ ए बी सी डी मान लो चलो यहाँ पर, तो बी डी परपेंडिकुलर हो गया अपॉन 2। अब आ जाए तो देखो बच्चों ए बी क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक 8 माइनस 4, इनके बीच का डिस्टेंस क्या बचेगा 4 सेकेंड, ये तो है टाइम, 8 माइनस 4 यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालेंगे तो 4, 4 और 4 8 होता है, 4 इंटू, और आ रहा है बी डी, ये डिस्टेंस कितना होगा वाई एक्सिस पर देख लेते हैं, ये 20, 0 माइनस 20 माइनस 0 0 माइनस 20 अपॉन 2, 10 4 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। इज दैट क्लियर? तो आप लोग चाहते तो ऐसे निकाल लेते, पहले इसका ट्राइंगल निकालते, रेक्टेंगल का, इसका ट्राइंगल का एरिया निकालते, रेक्टेंगल का एरिया निकालते, फिर ट्राइंगल का एरिया निकालते, आफ्टर दैट सबको ऐड कर देते, या फिर इसे डायरेक्टली ट्रेपेजियम का एरिया निकालकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आप चाहें वैसे पता लगा सकते हैं। ये सिंपल न्यूमेरिकल है क्लास 9 स्टैंडर्ड का, जिसे आपने इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज किया है। अभी एक न्यूमेरिकल और चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये दो हमारे पास वेलोसिटी टाइम, दो ऑब्जेक्ट के ग्राफ दे रखे हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट में ये यहाँ पर 30 डिग्री एंगल है,
और दूसरे ऑब्जेक्ट बी के लिए 60 डिग्री एंगल है, तो हमसे पूछ गया इनकी वेलोसिटीज का रेशियो बताओ। तो हमने बताया था जब हमारे पास वेलोसिटी जब निकालते हैं, या सॉरी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी यहाँ से हम एक्सेलरेशन का रेशियो निकाल पाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखे हैं, तो हम क्या निकालेंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन। क्या निकालेंगे हम, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी। अब एक्सेलरेशन के रेशियो के लिए आगे बढ़ते हैं, तो पहले वाले का निकालते हैं a1। तो a1 क्या हो जाएगा, हमने बताया था स्लोप होता है tan थीटा, तो पहले वाले के लिए a1 इक्वल टू हो गया मेरे पास tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, ऐसे ही हमने सिमिलरली हमने a2 का निकाला, तो tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू भी होती है √3। तो अब इनका रेशियो निकालना है हमें, देन a1 अपॉन a2, तो 1/√3 अपॉन √3, 1/√3 इंटू √3 मीन्स 1/3। तो ये रेशियो आ गया 1:3। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। इसी तरह से अगर ये x और t के बीच में होता, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में होता, तो हम यहाँ से वेलोसिटी का रेशियो भी निकाल सकते थे। तो इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से। इज दैट क्लियर?